फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और फैमिली जब खुश रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा परिवार है, मेरा यूट्यूब परिवार है, आप लोग मेरी एक फैमिली बन चुके हैं। तो आप लोगों को खुश रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है और आप खुश रहेंगे, प्रोग्रेस करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि एक परिवार जब होता है ना तो उसकी खुशियाँ आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो वैसे ही आप मेरे परिवार बन चुके हैं और आपको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। आपको अच्छी अच्छी जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो जैसा कि मेरे वीडियो में हमेशा रहता है, बाबा को लेके ही मेरे वीडियोस रहते हैं। लाल धागे सरकार, जिनका धाम मेहरू धाम है, जो राजस्थान में अजमेर में स्थित है। और यही एक दुनिया का कहूँगी मैं, एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ पर निसंतान महिलाएं माँ बन रही हैं, जो हर जगह से परेशान होके लौट चुकी हैं। कई तो थक के बैठ चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, उनकी बहुत उम्र हो चुकी है, तो वो बैठ चुके हैं, हार चुके हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होना। तो उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। आप लोग मेरे इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको उस धाम को लेके पूरी श्रद्धा होने लगेगी। आप भी एक बार जाने की वहाँ पर सोचेंगे और जैसे ही अगर आपने वहाँ पर जाने के लिए सोच लिया तो आप सोच लीजिए कि आपका वहाँ पे काम होने वाला है। आप अगर दरबार से जुड़ गए तो आप वहाँ से निराश होके नहीं आएंगे। तो देखिए, अगर आप दरबार पे जाने का सोच रहे हैं या जो लोग जा चुके हैं उसके बाद भी अगर बहुत टाइम तक थोड़ा सा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग भी हताश ना होइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने कुछ वीडियोस अभी देखे तो उसमें एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उनका भी जो वीडियो है, वो जो चैनल मैं कहूँगी चैनल है, वो लाल धागे वाले बाबा को लेके ही है। तो उन्होंने बाबा को लेके चैनल भी बना रखा है अपना, और आप उनको लेके इतना गलत कैसे बोल सकते हैं। आपको मैंने माना 1 साल हो चुका है, 1 साल भी बहुत लंबा समय होता है। आपने और जगह भी ट्रीटमेंट्स लिए, आपको वहाँ पे भी हताशा ही मिली है, निराशा ही मिली है। आप लाल धागे वाले बाबा के दरबार में भी गए, आपको 1 साल हो गए वहाँ से जुड़े हुए। आपने संकल्प, आरती, पूजा सब की, आप गिड़गिड़ाए बाबा के सामने, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो जब आप इतना गलत बोल रहे हैं चैनल पे तो आपके अंदर के भाव कितने गलत होंगे, आप खुद सोचिए ना। आप जो बोल रहे हैं वो आप सोच समझ के बोलिए। आपके भाव अंदर से अच्छे नहीं रहते रहे होंगे उनको लेके, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। आपको 1 साल हो गया। अगर ऐसा था या हो रहा है आपके साथ, आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, इंतजार करिए। बाबा बाबा परीक्षाएं लेते हैं, परीक्षाओं में अगर आप खरे उतरेंगे तो वो आपको फल देंगे। आप तो इतनी जल्दी हताश निराश हो गए कि आपने तो उनके बारे में ही गलत बोलना शुरू कर दिया। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगी जो बाबा को लेके चैनल्स भी बना रहे हैं और बाबा के लिए गलत भी बोल रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। तो मैं अपना वीडियो आगे शुरू करना चाहती हूँ। तो जैसा कि देखिए, आप अगर प्रेगनेंसी को लेके सीरियस हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपकी जो मेन जो चीज़ कहलाती है आपकी खुद की, तो वो आपकी कहलाती हैं ट्यूब्स। आपके अंदर 2 ट्यूब्स होती हैं, उसी में आप कंसीव करते हैं। मतलब आपका जो भ्रूण होता है, जो सीमेन होता है, उसी से होके आपके बच्चेदानी तक जाता है। तो मेन चीज क्या है, आपकी ट्यूब्स है। तो वो ट्यूब्स आपकी खुली हुई होनी चाहिए। अगर जब तक आपकी ट्यूब्स खुली नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले धाम पर जाने से पहले आप अपना HSG टेस्ट करके होता है ट्यूब का, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। तो ये आपको टेस्ट सबसे पहले करा लेना है।
अब मैं ये नहीं कहती कि बाबा के दरबार में आप जाके टेस्ट कराएंगे, उससे पहले टेस्ट कराएंगे। मैं अब आपको बोलने वाली हूँ कि आप मेडिसिन लीजिए, जी नहीं। आप पहले टेस्ट करा लीजिए। आपकी जो भी रिपोर्ट्स आती हैं आप अपने तक सीमित रखिए। आप खुद देख लीजिए कि आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब ब्लॉक्स हैं या खुली हुई है, वो आप तक आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी ट्यूब्स भी ब्लॉक हैं, फिर आप बाबा के धाम पर जाइए। बाबा के धाम से आपको वहां पर आहार मिलता है, दवाई बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक दवाई होती है, वो आपको मिलती है। वो आपको जो आपकी बीमारी है, जैसे कि आपकी अगर ट्यूब भी ब्लॉक्स हैं, आपको सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स हैं, आपके बच्चेदानी में सूजन है, या आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइंस होती है वो आपकी अच्छी नहीं बन रही है, आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, या आपका पीरियड टाइम से नहीं आ रहा, फ्लो कम है, ज्यादा है, या पीसीओडी है, आपको बहुत सारी समस्याएं होती है ना महिलाओं की, तो वो अगर आपकी बहुत सारी भी समस्याएं हैं तो आपको जो समस्या के आधार पे आपको वहां से दवाई मिलेगी, वो दवाई आपको खानी है। कई कई महिलाओं को क्या होता है कि जैसे सिर्फ एक ही दवाई देते हैं, वो पानी से लेनी होती है और एक टाइम की ही होती है वो, तो वो उनके लिए है जैसे जिनका पीरियड रेगुलर है, टाइम से आता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वाली दवाई आपको एक टाइम दी जाएगी, पानी से, गुनगुने पानी से आपको लेनी है, ठीक है। सुबह आपको लेने के लिए बोली जाती है। या जिसका बहुत कम फ्लो आता है, बहुत कम पीरियड आता है ना, उनके लिए भी आपको वहां से जो दवाई मिलती है वो भी आपको पानी से ही मिलती है, वो आपको 2 टाइम लेनी होती है, ठीक है। और जिसको पीसीओडी है, जिसको कई कई 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उनके लिए वहां पर 2 दवाई दी जाती हैं। 2 दवाई, एक दवाई आपको सुबह खाली पेट लेनी होती है, वो आपको गुनगुने पानी से लेनी है, और एक दवाई आपको गुनगुने दूध से लेनी है, वो MH+ करके दवाई होती है, वो आपको एक पीले डिब्बे में मिलती है, वो आपको लेनी है रात में खाना खाने के बाद में, गरम गुनगुने दूध से लेनी है वो, ठीक है। अब जिसको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जिसको सूजन भी है और जिसकी बच्चेदानी भी, मतलब जिसकी ट्यूब्स भी ब्लॉक हैं, तो उनको लेके वहां पर बाबा एक गुड़ वाली दवाई देते हैं। जी हाँ, गुड़। आप कहेंगे कि गुड़ की दवाई, गुड़ की दवाई होती है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में, क्योंकि उससे आपका बच्चा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन बाबा तो गुड़ वाली दवाई देते हैं। आप ताज्जुब से सुनेंगे उस चीज को। हाँ, उनकी दवाई रहती है। वो आपको कैसे लेनी होती है कि जैसे आपकी मैंने जैसे बताया कि ट्यूब ब्लॉक्स है या बच्चेदानी में सूजन है, बहुत ज्यादा समस्या है, आपको पीसीओडी भी है ना, तो उसको लेके वो बाबा आपको दवाई देंगे गुड़ की। तो वो आपको कैसे लेनी होती है, जैसे आपका पीरियड, जैसे आपका 2 दिन में भी खत्म हो जाता है, या 3 दिन में, किसी किसी का 4 दिन में भी खत्म होता है, 5 दिन में, है ना, तो वो आपको जैसे आपका पीरियड खत्म हो जाए, आप ऑफ जैसे पीरियड रहता है, मतलब फ्लो नहीं आ रहा है आपको, पीरियड ऑफ हो चुका है ना, 3 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, जैसे जिसकी साइकिल रहता है, उसके बाद आपको वो गुड़ वाली दवाई खानी है। वो आपको 3 दिन लेनी होती है। बाबा बोलते हैं वो आपको 3 दिन लेनी है पानी के साथ, ठीक है, गुड़ वाली दवाई। तो ये चीजें हैं, वो आपको वहां पर जाके, धाम पर जाके ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और अगर आप धाम पर भी नहीं जा रहे हैं तो आप, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, और भी लोग, बहुत सारे लोग बाबा को लेके वीडियोस बना रहे हैं, नहीं तो आप बाबा के ही वीडियोस हैं, लाल धागे वाले बाबा के, आप उनके वीडियोस भी देखिए। वो लाइव आते हैं सुबह 6 बजे, उनकी आरती होती है, वो डेली लाइव आते हैं। जो उनका 3 दिन का टाइम रहता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो तीनों टाइम उनका लाइव रहेगा। आप उनके लाइव को सुनिए, जो वो प्रवचन देते हैं, बताते हैं किस तरह से आपको जो है संकल्प लेना है, आरती करनी है, बाबा के प्रवचन सुनने हैं, प्रार्थना किस तरह से करनी है, वो सारी आपको उनके लाइव में भी बताई जाएंगी। और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उससे भी आपको ये जानकारी मिल रही होगी। फिर आपको क्या करना है, देखिए, आपको दवाई खानी है, जितने भी टाइम आप खाएंगे वो आप दवाई लीजिए। फिर आप जाके एक बार अपना टेस्ट और कराइए। 1 महीने बाद, मैं आपको बोलती हूँ, सिर्फ 1 महीने का टाइम आप लीजिए। आप एक बार ये वाला टेस्ट फिर आप कराइए, ट्यूब ब्लॉक्स वाला। आप देखेंगे शायद आपको चमत्कार भी हो सकता है, आपकी ट्यूब्स खुल जाए।
क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद महसूस की है। मेरे खुद के परिवार में ये बात हुई है। ये केस है, मेरे कज़िन है, मेरा भाई है। तो हम लोग की शादी एक ही ईयर में हुई, एक ही मंथ में हुई, फरवरी में। मेरी बेटी भी हो गई, लेकिन उसके अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि उसके अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसको अभी ही ये 1 महीने पहले ही बताया है कि आप, क्योंकि मैं खुद पहले महसूस करना चाह रही थी उस चीज़ को। मैंने कहा फिर मैं बाद में सबको ये बताऊंगी, तो मैंने उसको 1 महीने पहले ही बोला। वो भी बहुत परेशान हो गया। मेरी शादी को भी मतलब 7 ईयर्स, 8 मतलब होने जा रहे हैं, 8 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, मतलब 7 ईयर्स कंप्लीट है। तो मैंने उसको बोला, चिंता का विषय, उसको अभी तक बच्चा नहीं है। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों को दिखा दिया और IUI तक भी उसने करा ली है। फिर मैंने उसको एक वीडियो भेजा कि तू इसको देख ले जरा, है ना, देख के मुझे बता कि तेरे को कैसा लग रहा है। फिर उसने वो वीडियो देखा तो मुझसे बोला कि दीदी आप बिलीव करते हो इन चीज़ों पे? तो मैंने कहा मैं बिलीव करती हूँ और तू भी कर, और तेरे को शायद रिजल्ट मिले। तो उसका केस क्या था कि उसने काफ़ी टाइम से डॉक्टर्स को दिखा रहा है, वो है ना, दिखा रहा है, लेकिन उसको क्या बोला, कुछ समय पहले ही बोला कि उसकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, है ना। उसने 3 साल बाद दिखाना शुरू किया था डॉक्टर लोगों को। तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ही चल रहा है उसकी वाइफ का। और फिर अब जाके 1 साल पहले ही उसकी वाइफ को उन लोगों को बताया था कि उसकी ट्यूब ब्लॉक्स हैं। फिर मैंने उसको बोला कि तू एक बार टेस्ट करा ले, ठीक है, टेस्ट तो तूने करा ही रखा है, अब तू वहाँ पे जा, है ना, वहाँ पे जा और जाके जो भी रहता है वो बाबा दवाई देंगे, है ना, दवाई देने के बाद वो खाएगी और फिर देखते क्या रहता है। तो उसने 1 महीने अभी खाई है। मेरे पास कल ही फ़ोन आया, तो वो बोलता है कि दीदी हमने अभी टेस्ट कराया, उसकी ट्यूब्स ओपन हो गई। तो मैंने कहा देख, ये चमत्कार है ना बाबा का, तू मान रहा है ना इस चीज़ को। तो वो अभी दवाई खा रही है और उसका क्या रिजल्ट रहता है मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगी। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि उसका बहुत जल्दी पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि वो भी 7 साल से परेशान है बहुत ज़्यादा और हर तरह के ट्रीटमेंट्स ले चुका है वो। और वो दोनों ही मतलब वर्किंग हैं, दोनों जॉब करते हैं। तो उनको इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम आ रही थी कि दोनों वर्किंग है, उसकी नाइट शिफ्ट होती है, कभी उसकी मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, लेकिन वो ट्रीटमेंट भी ले रहे थे साथ में। तो अब देखती हूँ उनका क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ उसने मुझे बताई तो बहुत खुशी का विषय है मेरे लिए, उसके लिए भी, कि एक चीज़ तो कम से कम रास्ता खुला है। अब आगे की बात है, अब आगे क्या रहता है वो मैं प्रार्थना करूंगी लाल धागे वाले बाबा से उसके लिए, कि उसको जल्द से जल्द उसकी वाइफ को कंसीव हो, वो भी मातृत्व सुख का आनंद लें। तो मेरी बेटी को तो बहुत प्यार करता है वो, और मैं भी चाहती हूँ उसके भी बच्चा हो। तो देखिए, जैसा कि मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि मेरे सामने ही ये केस है, आप लोग भी एक बार इस तरह से ट्राई करिए। और ट्राई करने के बाद जो भी रिपोर्ट्स आपकी रहती हैं आप खुद को मालूम रहेंगी, है ना, उसके बाद आप बाबा के दरबार पे जाइए, दवाई खाइए, संकल्प आरती करिए और श्रद्धा भक्ति भाव से बाबा की पूजा करते रहिए, है ना। और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये मेरा आपको, अपने को लेके, सबके लिए, मेरा परिवार है आप लोग, मेरा विश्वास है कि हम लोग को जल्द से जल्द रिजल्ट मिलने वाला है। दोबारा मैं इसलिए कहूँगी कि जिन लोगों को मेरी तरह कंडीशन हुई है उन लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा, और जो लोग पहली बार ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उन लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा। और कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके बोल रहे थे कि दीदी आप लाइव कब आते हैं। तो देखिए, मैं अभी तक तो लाइव नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं लाइव आने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है और मुझे बार बार मेरे को पूछते हैं दीदी आप लाइव कब आते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अब जो लाइव आना शुरू करने वाली हूँ वो हफ्ते में 2 दिन लाइव में आया करूँगी। और वो मेरा दिन रहेगा मंडे एंड वेडनेसडे। वो सुबह दोपहर के 3 बजे, मतलब 2 से 3 मैं लाइव रहा करूँगी। जिन लोगों को भी मुझसे कोई क्वेश्चंस करने हैं, लाल धागे वाले बाबा से रिलेटेड कोई भी बातें पूछनी है, तो आप मुझसे लाइव के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और आपको मेरा अगर चैनल, मेरी बातें और मेरी जो वीडियोस हैं अच्छे लगते हैं, जानकारी पूर्ण लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद। जय लाल धागे वाले बाबा, जय लाल धागे सरकार।